बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ टाइप्स हैं जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है रो मैट्रिक्स। तो चलें देखते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसमें सिर्फ एक रो हो। यानी कि ये जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसके अलावा इसमें कोई रो नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी में भी सिर्फ एक ही रो है, इसलिए इसको भी रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स सी है, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है। जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें हम कॉलम्स की तादाद नहीं देखेंगे, सिर्फ उसमें एक रो होनी चाहिए, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें एक ही कॉलम हो। जैसे कि मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स बी में अगर देखें तो इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स सी में भी एक ही कॉलम दिया गया है, तो ऐसे मैट्रिसेस को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns. जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, कि अगर इसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो। जैसे कि मैट्रिक्स ए में 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम्स दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी में अगर देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी को अगर देखें तो इसमें भी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इट्स मीन कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलें अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे कि एग्जांपल में है कि मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें अगर देखें इसकी रोज की तादाद 2 है और इसकी कॉलम्स की तादाद भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और इसके बाद 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। तो इसकी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स सी है, इसमें रो की तादाद भी 1 है और कॉलम की तादाद भी 1 है, तो इसका मतलब है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be null or zero matrix if all its elements are equal to 0. एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसके तमाम एलिमेंट्स मतलब एंट्रीज, सारी एंट्रीज जो हैं ये 0 हों, तो ये नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखें मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके तमाम एलिमेंट्स, इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं,
तो इसलिए इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स बी है, इसकी भी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसके बाद मैट्रिक्स सी है, सी की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप मैट्रिक्स की टाइप्स समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।